साथ ही आज हम बर्थडे प्लानिंग की बात करेंगे। जनरली बर्थडे प्लानिंग आजकल एक फैशन हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और ठीक है, अच्छी बात है, खर्च करना चाहिए। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जो सिर्फ बर्थडे प्लानिंग में खर्च कर रहे हैं और बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उनकी एजुकेशन के लिए प्लान करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको बर्थडे प्लानिंग करना चाहिए। जो ऑलरेडी दोनों चीज़ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं तो वो आपका जो भी आप बर्थडे प्लान में जो खर्चा कर रहे हैं उतना ही अमाउंट आप कम से कम ईयरली आप अपने बच्चे के शिक्षा के लिए निवेश करिए, जो आपको भविष्य में काम आएगा। नमस्कार साथी, मेरा नाम लाल सिंह बिष्ट है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस टाइप का हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो साथियों, जैसे कि मैंने बताया बर्थडे में बहुत सारे खर्च कर रहे हैं आजकल, अच्छी बात है, करना चाहिए, फैशन का ज़माना है। लेकिन फैशन में हमको तब पढ़ना है जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है। हम इतना कम पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद हम उस पैसे को फैशन पर खर्च कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। आने वाले टाइम में आपके बच्चे के करियर पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो जब बच्चा काबिल होगा तो पढ़ने वाला तो सरकारी से भी पढ़ लेता है। वो बहुत अच्छी बात है, पढ़ने वाला सरकारी से भी पढ़ लेता है, लेकिन आप बच्चे को जब अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छे स्कूल से पढ़ाते हैं तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। लाइफ में उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, वो बच्चा जब हायर एजुकेशन के लिए किसी अच्छे कॉलेज या किसी अच्छे उसमें एडमिशन लेना चाहता है, हमारे पास पैसा न रहने की वजह से हम उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं करा पाते हैं, तो उसकी जो लाइफ का गोल है, जो बनना चाहता था, वो नहीं बन पाएगा। कहते कि बच्चा अगर एक बार फेल हो गया तो दोबारा पास हो सकता है, दोबारा फेल हो गया तिबारा पास हो सकता है, तीसरी बार भी फेल हो गया तो चौथी बार पास हो सकता है। एक बार आप एक कहावत है कि पप्पू पास हो गया, तो कई बार पास हुआ था। तो कहते हैं कि एक बार माँ बाप अगर फेल हो गए पैसे देने में तो उसका कोई करियर ही नहीं है, उसके पास चांस ही नहीं है। उसको पता है कि मेरे माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है, उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं, तो उसके बाद जो है उसके पास कोई उम्मीद नहीं, कोई चांस नहीं है, तो समझ लो फेल हो गया। क्योंकि फेल बच्चा नहीं हो, फेल माँ बाप हो गए। कहते हैं कि बच्चा फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर पेरेंट्स अगर फेल हो जाए तो एक बहुत बुरी बात है। तो साथ ही क्या होता है कि लोग ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ों का सामना हमें क्यों करना पड़ता है? बिकॉज जब हम कोई प्लानिंग नहीं करते, आज हमारा बच्चा छोटा है, अगर बच्चा हमारा पढ़ने में अच्छा है और उसके पास अच्छी कैपेसिटी है पढ़ने की, अगर हम भी अगर कुछ ना कुछ बचत कर दें तो आने वाले टाइम में क्या होगा, जब भी बच्चे को एजुकेशन में हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पर हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो अचानक हमारे पास पैसा नहीं आएगा। आपको पता है कि बच्चा छोटा है तो बड़ा होकर उसको कुछ ना कुछ एजुकेशन देना है तो उसके लिए खर्चा लगना है। आपको पता है कि घर में छोटी सी बेटी है, उसको आप शादी कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे नहीं कि किसी ने बिजली का बटन दबाया, आपके घर में सीधे 21 साल की लड़की खड़ी हो गई, जी आपको इसकी शादी करनी है। पहले से लोगों को पता होता है कि मेरे घर में बेटी है, आने वाले टाइम में मुझे इसकी शादी के लिए कुछ न कुछ आपको प्लानिंग करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितनी करनी है, आप जितना आपकी कैपेसिटी जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। तो साथियों, आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।